देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को आवारा कुत्तों से राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जेबी पार्दीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद को निर्देश दिया कि वो सभी इलाकों, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाना शुरू करें। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ये कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर पीठ ने कहा कि ये निर्णय पूरी तरह जनहित में लिया गया है। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया में यदि कोई व्यक्ति या संगठन बाधा पहुंचाता है तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा, क्या ये सभी डॉग लवर रेबीज के शिकार बच्चों को वापस ला सकते हैं? ये टिप्पणी अदालत ने उन कार्यकर्ताओं के प्रति की जो अक्सर कुत्तों को हटाने के प्रयासों में बाधा डालते हैं। आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर किन किन बातों का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया कि वो अगले 8 हफ्तों के भीतर आवारा कुत्तों के लिए उपयुक्त आश्रय स्थल तैयार करें। इन आश्रयों में नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था अनिवार्य होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इन आश्रयों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाए और उनकी कार्य प्रणाली की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एमसीडी, एनडीएमसी और नोएडा, गुरुग्राम के संबंधित अधिकारियों को पकड़े गए और हिरासत में रखे गए प्रत्येक कुत्ते का दैनिक रिकॉर्ड रखना होगा। विशेष तौर पर यह कहा गया है कि एक भी आवारा कुत्ता नहीं छूटना चाहिए और अगर ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने कुत्तों को काटने की घटनाओं की तुरंत सूचना के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने का आदेश दिया, जिसे 1 सप्ताह के भीतर चालू करना अनिवार्य होगा। शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर संबंधित प्राधिकरण को कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई करनी होगी। पकड़े गए कुत्तों को नियमों के अनुसार नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा नहीं जाएगा। अदालत ने ये भी कहा कि रेबीज के इलाज के लिए किस अस्पताल में दवा और रिक्तियां उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी जनता के लिए सार्वजनिक की जाए। इससे आम जनता को समय पर इलाज मिल सकेगा और जीवन रक्षा की संभावना बढ़ेगी। इस साल जनवरी से जून के बीच राष्ट्रीय राजधानी में रेबीज के कुल 49 मामले सामने आए। इस दौरान राजधानी में जानवरों के काटने की 35,198 घटनाएं दर्ज की गई। रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से कुत्तों के काटने से फैलता है, जिसकी मृत्यु दर अधिक है और हर साल लगभग 60,000 लोगों की जान ले लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इन मौतों में से 36% भारत में होती है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, बल्कि ये एक संतुलित दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है, जिसमें कुत्तों के अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है। अब ये जिम्मेदारी नगर निकायों और सरकार की है कि वो इस आदेश का पालन करें ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और कुत्तों को भी उचित देखभाल मिल सके। वास्तविकता ये है कि आवारा कुत्तों की समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।